हाय फ्रेंड्स, ये आज का पहला वीडियो। एक्चुअली आज होली थी यार, तो उसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाया। तो चलो, ये है 2021 का कंप्लीट वोकैब, जिसके अंदर मैं एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम फ्रेजेस पूरे कंप्लीट करूंगा। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं 40 विंग्स। तो 40 विंग्स का मतलब ये होता है कि एक छोटा सा नैप, अभी बोल सकते हैं ड्यूरिंग द डे। मतलब जो सुबह सुबह आप कभी भी, मतलब दोपहर में आपको लगता है ना कि एक आप कभी काम करके थक गए हैं, एक आपको 15-20 मिनट का नैप चाहिए, तो दैट काइंड ऑफ नैप एक शॉर्ट स्लीप होती है ड्यूरिंग द डे। चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और स्लीपिंग डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? स्लीपिंग डिसऑर्डर को बोलते हैं इंसोमेनिया। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। इसके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसोमेनिया का मतलब क्या होता है, तो ये आप दिमाग में रखिए क्योंकि ये नोन क्वेश्चन है। ये एफकेट में काफ़ी बार पूछा जाता है। ऐसे एफकेट में से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज भी आते हैं, तो उसमें आ जाता है। चलिए, टर्नकोट होता है जो अपना स्वभाव बदलता रहता है भाई, मतलब इस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो सिंपल सा वैसा पर्सन, मतलब अगर देखो एक्सपोर्टेड अल्टरिंग द कोड तो बिल्कुल नहीं हो गई, तो उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन हो गया ना। तो वैसा पर्सन जिस पर भरोसा नहीं कर सकते, और डिसऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट वन नहीं होगा। और पर्सन एट एक्सपोर्टेड अल्टरिंग कोड बिल्कुल लिटरल होगा, इसका मतलब वर्ड बाय वर्ड होगा। बिल्कुल ऐसे आपको ईडियम फ्रेजेस नहीं मिलते हैं जो बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड आपको जाना है। तो टर्न कोड वही होगा जो अपना हमेशा स्वभाव बदलता रहता है, भरोसे लायक नहीं है। ठीक है, गोइंग राउंड एंड राउंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो इरेलेवेंट है, यहाँ पे बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। समवन हु डिजर्ट वन ग्रुप टू ज्वाइन द अनदर, ये तो एक तरह से बिट्रेयल हो गया। ठीक है, बिट्रेयल हो गया। तो ये वाला उतना बिट्रेयल यहाँ पे है, तो ये उतना फिट नहीं जाता है। ऑल्दो ऑलमोस्ट टर्न कोड भी थोड़ा बहुत वैसा ही होता है, लेकिन ये है कि ये किसी के साथ भी धोखा कर सकता है, वैसा पर्सन है। ये वो नहीं है कि जो एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में जा रहा है, ये तो ठीक है मान लेते हैं हम, लेकिन ये किसी को भी धोखा दे सकता है। तो डिजर्ट का मतलब भी बहुत बार पूछा था। ये खाने वाला डिजर्ट नहीं, बाय द वे, ये वैसा डिजर्ट है जिसमें आप किसी को ना धोखा देते हैं, छोड़ देते हैं, वो डिजर्ट है। ठीक है, आपने उसको अकेला छोड़ दिया, ऐसा भी होता है ना, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते भी हैं। चलिए, अगले पे आते हैं। बी आउट फॉर द काउंट, आई थिंक ये रिपीट हुआ है। बी आउट फॉर द काउंट का मतलब होता है कि बहुत ही खतरनाक नींद। ठीक है, ऐसा, या फिर बोलते हैं ना कि अनकॉन्शियस स्टेट भी होता है। तो स्लीपिंग डीपली इज द राइट आंसर हियर। ओके, काउंटिंग मनी केयरफुली, ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, यहाँ पे एक कोई मतलब ही नहीं है इसका। और टू काउंट ईच स्टेप वन टेक्स, तो ये भी मतलब नहीं है यहाँ पे कोई मैटर। टू बी वेरी हैप्पी, अगेन अनरिलेटेड यहाँ पे। चलिए, लाइफ इन द रॉ मतलब एक काफी, देखिए थोड़ा सा समझिए अभी। और डेयर डेविल लाइफ तो मतलब खतरों का खिलाड़ी होता है वैसे बताऊं तो। लाइफ इन द रॉ सूट नहीं बैठता यहाँ पे। लाइफ दैट इज इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डिलेमा में एक डिफिकल्टीज में हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो पहला वाला ज्यादा सूटेबल है। यहाँ पे लाइफ इन इट्स नेचुरल एंड अनएम्बेलिश्ड स्टेट। अनएम्बेलिश्ड स्टेट मतलब वही डल स्टेट, एक तरह से बोल सकते हैं आप। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं। फिर एम्बेलिश मतलब लाइट रेडिएंट, इसका मतलब ये होता है। तो अनएम्बेलिश मतलब डल स्टेट, तो वही बोरिंग स्थिति चल रही है। और कुछ ज़्यादा इसमें एंटरटेनमेंट वाली कोई चीज़ है नहीं, कोई एडवेंचर नहीं है, कोई नयापन नहीं है, इसका मतलब ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फॉरगॉन कंक्लूजन का मतलब आई थिंक इसमें आ गया। देखिए, फॉरगॉन कंक्लूजन का मतलब ये होता है, आई थिंक ये भी हमने पढ़ रखा है। इसका मतलब ये होता है कि वैसा चीज जो मान के चलो कि होने ही वाला है, मान के चलो। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल मैंने उस टाइम पे दिया था, जब मैं पढ़ा चुका हूं, मुझे याद है कि अगर मोदी जी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होते हैं तो ये मान के चलिए कि वो जीत जाएंगे। तो ये ऑब्वियस स्पेकुलेशन नहीं है, ये ऑब्वियस रिजल्ट है बेसिकली। ये जैसे उसेन बोल्ट और आपके बीच में हम रनिंग कर ले, वैसे उसेन बोल्ट पहले रिटायरमेंट ले चुका है, लेकिन क्या आपको हरा नहीं देगा? बिल्कुल हरा देगा वो, क्योंकि वो ऑब्वियस है, वो एक्चुअली वो एक्सपेक्टेड है कि होगा। चलिए, तो ये होगा एन इनविटेबल रिजल्ट। चलिए अगला देखते हैं। पिन बैक योर ईयर्स। देखिए, पिन बैक योर ईयर्स का मतलब होता है कि आप अटेंटिव हैं और किसी चीज को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। वैसे तो बताऊं आपको, सी और डी दोनों यहाँ पे सही जाते हैं, बट मेरे हिसाब से ज्यादा अप्रोप्रिएट सी है। वैसे दोनों अपने आप में अप्रोप्रिएट है, बताऊं मैं, क्योंकि इसका मतलब ये भी होता है कि अटेंटिव होना, अलर्ट होना। आप देखिए दोनों चीज को आप यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर पाएंगे, दोनों वर्ड्स, दोनों स्टेटमेंट सी और डी। लेकिन मोर अप्रोप्रिएट देखिए, यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनना भी होता है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। अदरवाइज अटेंटिव, अलर्ट, कॉशियस, ये तीनों की तीनों ऑफकोर्स अटेंटिव, अलर्ट और कॉशियस एक सिमिलर मीनिंग ही देते हैं। मतलब हम किसी चीज में बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, अलर्ट हैं, कॉशियस हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ईडियम, यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ इसको नहीं रखा गया है।
तो इसमें ये सारे मीनिंग जुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। अब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप ये बोलिए कि ये नहीं है, वर्ड बाय वर्ड जाओ। कभी कभी हमें अंडरस्टैंडिंग बेस पर हम बात करते हैं, लेकिन इसमें एक और टर्म है लिसन केयरफुली, जो इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए इसके साथ में जा रहा हूं, अदरवाइज डी वाला भी उतना ही अप्रोप्रिएट है। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ लीजिएगा आप आराम से। से योर पीस, से योर पीस का मतलब होता है, चल 2 मिनट, इसका मतलब होता है कि आप अपना ओपिनियन पुट करिए, अपना एक्सप्रेस करिए जो भी आप बोलना चाहते हैं। सो फर्स्ट पुट योर ओन थॉट, ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आपका है आप उसको बोलिए, अपनी खुलकर अपनी बात को प्रकट करिए, रखिए, इसको बोलते हैं से योर पीस, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप नॉच, टॉप नॉच मतलब होता है काफी हाई क्वालिटी की चीज। ठीक है, हाईएस्ट मार्किंग ऑन द ट्री तो बिल्कुल नहीं है। बेस्ट क्वालिटी और द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, बिल्कुल। आप खुद अभी देखिए, ये आप सुनते रहते होंगे टॉप नॉच, ये आप किसी भी फील्ड में अगर आप काम करते हो या किसी चीज में इंटरेस्ट हो, तो आप उसमें देखते हो ना, आप उसमें सबसे टॉप की चीज देखते हो। जैसे अगर स्पीकर ही देखना है तो यू ऑलवेज गो फॉर द विच इज ऑफ टॉप नॉच, मतलब बहुत हाईएस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, आप उसको देखते हो। ठीक है, तो अगर इसके लिए एक वर्ड आए द हाईएस्ट क्वालिटी, तो भी इसमें सही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। द बेस्ट क्वालिटी और द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, दैट विल गो। ठीक है, अब इसमें जरूरी नहीं कि बेस्ट क्वालिटी पे फोकस करने की यही इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है, नहीं नहीं नहीं। अब समझिए कि यहाँ पे खुद इसमें मतलब समझिए कि सबसे बेस्ट चीज है, बस इतना दिमाग में रखिए आप। चलिए अगला वर्ड है यहाँ पे अंडर द टेबल। देखिए अंडर द टेबल का मतलब होता है कि किसी चीज को आप ना ये ज्यादा करके हम आजकल सुनते हैं गवर्नमेंट के सेंस में, मतलब ये होता है कि किसी चीज को आप इलीगली, सीक्रेटली आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो ना, जो करप्शन वाला मामले होता है, क्या अंडर द टेबल। तो आजकल हमें सुनने को मिलता है ना, बहुत टाइम पे लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, बिकॉज अंडर द टेबल की जो कमाई है बहुत ज्यादा है। तो अंडर द टेबल मतलब क्या होता है, रिसीविंग पेमेंट सरबटीसियसली। सरबटीसियसली भी अपने आप में बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। इसका मतलब होता है इलीगली या सीक्रेटली। देखिए ये बहुत बहुत अपने आप में एक अच्छा वर्ड है और पूछा था, वैसे तो रॉन्ग सेंस में यूज करते हैं, बट एग्जाम में काफी बार पूछा गया सरबटीसियसली का मतलब। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। यहाँ पे एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, ये भी बहुत फेमस है वैसे, मतलब काफी बार पूछा गया एग्जाम में। तो एट द ड्रॉप ऑफ द हैट मतलब होता है कि जैसे ही आपने किसी को कुछ बोला और तुरंत वो काम किया गया, सडनली, मतलब बिना उसको थॉट दिए हुए। तो इसका मतलब यही होता है कि इमीडिएटली, विदाउट एनी हेजिटेशन, एक मतलब क्विक रिएक्शन है एक तरह से, आप बोल सकते हो इसके लिए क्विक रिएक्शन है। तो ये सब वर्ड्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल इनका भरोसा नहीं है। आप लोगों को ये सीधा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जब चीजें देने लगते हैं ना, तो वहां पे एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड नहीं देते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए किसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी इसको समझ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो टर्म है दैट इज ऑल्दो सी विल गो विथ इट, बट इसका मतलब ये होता है कि इमीडिएटली, बिना देरी के, बिना सोचे समझे आपको काम कर लेना है। ठीक, चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अभी फाइंड द सिमिलर। ही ड्रॉन्ड इन द फ्लड वाटर लास्ट ईयर। अब देखिए ड्रॉन्ड का मतलब होता है भाई क्या होना, डूब जाना, बिल्कुल यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पे स्वार्म का मतलब क्या होगा, स्वार्म का मतलब होगा इकट्ठा होना, एक ग्रुप में आप इकट्ठा हो गए उसको बोलते हैं। तो इसका सेंस यहाँ पे बनता है भीड़ लगाना, झुंड लगाना, इसका मतलब होता है फ्लॉक। अब इसके लिए बोल सकते हो गैदरिंग, बोल सकते हो अब इसके लिए। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं। फ्लॉक बोल सकते हो, तो ग्रुप होता है जो फ्लॉक, उसको बोलते हैं, जो चिड़ियों का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं वैसे। और इसका अपोजिट हो जाएगा स्कैटर्ड होना, अपोजिट इसके लिए बोल सकते हैं। स्वॉर्म मतलब गैदरिंग होती है, और अपोजिट क्या जा सकता है इसके लिए, अपोजिट जा सकता है स्कैटर्ड। ठीक है, अब देखिए स्वयं मतलब आप बताओ तैर जाना, फ्लोट का मतलब ये होता है ऊपर आ जाना, मतलब पानी के ऊपर आ गया, तैर रहा है। तो ये तो इसके अपोजिट हो जाएंगे, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड भी इसका अपोजिट हो जाएगा, सबमर्ज्ड। ठीक है, सबमर्ज क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा, मतलब जो पानी के अंदर है। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम जाएगा। चलिए बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसमें। सबमर्ज यहाँ पे डूबा हुआ जो भी है, इमर्ज्ड, ड्रॉन, संक। ये देखिए सबमर्ज कोई बहुत हैवी वर्ड नहीं है, आपको पता है ये सब ऑलरेडी अपने साइंस में कहीं ना कहीं आप पढ़ते ही रहते हो। तो आई थिंक मुझे लगता है 2021 का पेपर बहुत ही सिंपल आया था, बिकॉज इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स मैंने देखे बोले कि इसमें तो मतलब आप मे बी कोरोना का टाइम रहा हो, तो ऐसे वर्ड्स थे जिसको ऐसे पढ़ के लगे कि यार ये तो इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं। आपको बताता हूँ अगला वर्ड देखिए, ऑटम इज रेदर अ ड्राई सीजन। ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा, काइंड ऑफ बंजर टाइप ऑफ। तो उस सीजन को हम बोलते हैं ड्राई सीजन, मतलब जो भी है ड्राई मतलब इतना मुझे पता है, जिसके अंदर भाई बहुत ही सूखापन है। और एक और वर्ड हमने सीख रखा है पार्च्ड, PARCHED, PARCH, इसका मतलब भी होता है सूखा। ये आपने पढ़ रखा है, ये प्लीज इसको नोट डाउन करके रखिए, बिकॉज इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछ रखा है। इसका मतलब भी होता है ड्राई।
अब इसका अपोजिट क्या होगा? ह्यूमिड मतलब पानी की कुछ क्वांटिटी होती है। रेनी ऑलरेडी पता है हमें, मॉइस्ट हमें पता है। मतलब ये तीनों इसके आपको देखिए इसके अपोजिट लग रहे हैं। एरिड ही होगा, हमने एरिड सॉइल पढ़ा है ना हमने। पास्ट इसके लिए भी जा सकता है, ये सिमिलर होगा इसके लिए। तो और इसका अपोजिट क्या होगा? डैम्प। डैम्प ज्यादा करके मैंने क्रिकेट के सेंस में पढ़ा है, जब पिच काफी डैम्प होती है, मतलब थोड़ा बहुत उसका इतना गीलापन है, मतलब बॉल उछल के नहीं आ पाती है। ये सब आप थोड़ा अगर क्रिकेट भी देखते हैं तो समझ में आ जाता है। मैं क्रिकेट देखता हूँ, इसलिए बहुत सारे वर्ड्स मुझे कॉमन लग जाते हैं जब ऐसे आता है ना, मतलब कुछ कहीं से भी उठ के जब लोग क्वेश्चन देते हैं तो कहीं इधर उधर से कनेक्टिविटी बन जाती है। इसलिए बोलते हैं कि जब आप कोई भी चीज देखे, भले मूवी क्यों ना देखे, अपने ऑब्जर्वेशन थोड़ा तेज रखें, अपने कान खुले रखें और अपनी आंखों को खुला रखे, देखिए चीजों को समझिए। बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आप क्या पता आपने पहली बार सुना हो। सो प्लीज यूज द मोबाइल, सर्च इट, गूगल इट एंड फाइंड इट आउट। आपको लग रहा होगा कि मैं फालतू बात कर रहा हूं, नहीं। अगर आपको सच में इंटरेस्ट है वोकैब इंक्रीज करने में तो ये सब चीजें करिए। अदरवाइज फिर एग्जाम पास करना है तो एग्जाम पास के लिए तो क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, बट ये है कि कनेक्टिविटी सब बेटर हो जाती है, बस इतना बोलना चाहूंगा मैं। तभी एग्जाम पास भी होता है। अगले पे आते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, बाकी में कुछ भी दम नहीं है। और डिफरेंसेस आर ग्रोइंग डे बाय डे। अब बताइए डिफरेंसेस के लिए सिमिलर वर्ड क्या लगता है आपको? इंटरफेरेंसेस या फिर कॉन्फेबुलेशंस। कॉन्फेबुलेशंस तो देखिए कोई मतलब नहीं, ये तो होता है कैजुअल टॉक। कॉन्फेबुलेशन का मतलब होता है कैजुअल टॉक एक तरह से, ठीक है, या फिर गपशप बोल सकते हो, इनफॉर्मल डिस्कशन बोल सकते हो। तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा। डिफरेंसेस मतलब दोनों के बीच में जो एक क्या बोलते हो उसे, दरार एक तरह से आ गई है, ठीक है, दरार जो है वो बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जा रही है। मॉइस्ट होगा क्या? मॉइस्ट का कोई मतलब नहीं है बनता है, मॉइस्ट मतलब गीलापन है, ठीक है। डिसएग्रीमेंट इसका सिमिलर होगा। इंटरफेरेंस मतलब होता है बीच में उंगली करना, ठीक है। जैसे कि आप दो लोग झगड़ रहे हैं, एक तीसरा आके मतलब उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, दखलंदाजी कर रहा है, उसको बोलते हैं इंटरवेंशन जाएगा। मेडल करना, MEDDLE, मेडल या मेडलिंग। चलिए, तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट विल गो विद डिफरेंस। और बाकी तो आपको वर्ड्स बता दिए मैंने। इसमें थोड़ा सा अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे अगर बाकी वर्ड्स के लिए, तो आप उसके सिमिलर एंटोनिम ये सब निकाल सकते हैं। ये आपसे वैसे तो आपको मिल जाएगा, PDF में मिल जाएगा। PDF में शेयर करता हूं अपने टेलीग्राम पे, आपको वहां से मिल जाएगा। चलिए पढ़ लीजिएगा आप ये सब चीजें। Hindered. The big tree hindered access of sunlight into the house. Hindered का मतलब बताइए, रोकता है, बिल्कुल वही होगा ना। अब देखिए, मतलब ट्री आपको सनलाइट आपके घर तक आने के लिए, ट्री बीच में आ जाता है तो रुक जाती है, सनलाइट नहीं आ पाती, रुक जाती है। अब बताइए फैसिलिटेटेड का मतलब क्या होगा? अपोजिट होगा। बिकॉज फैसिलिटेटेड का मतलब क्या होता है? आपके लिए रास्ता बनाना, आपको सपोर्ट करना, आपको वही एक तरह से बाधा नहीं बनना। सिंपल सी बात है, बाधा नहीं बनना। आपको एक तरह से सपोर्ट, किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो फैसिलिटेटेड तो आपको क्या हो गया? ये अपोजिट वर्ड हो जाएगा यहाँ पे, पहली बात। शेडेड यहाँ पे नहीं होगा। तुमको लगेगा अरे बिग ट्री है तो उसकी शेड, बिल्कुल नहीं, उसका सेंस है ही नहीं यहाँ पे। हिंडर्ड का मतलब होगा यहाँ पे रोकने के लिए, इंपीडेड, ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, इट इज अ PYQ। और बहुत सारे ऊपर भी एक दो PYQ आगे चले गए, बट अब कितनी बार याद करूं यार, बताऊं आपको। तो इंपीडेड का मतलब होता है आपकी रुकावट बनना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। आपको मैंने याद करो बताया था कैपेसिटेंस के सेंस में, कैपेसिटर के सेंस में, ये चीज मैंने बता रखी है। प्योर मतलब होता है किसी चीज को, जैसे आप वाटर को प्योर कर रहे हो, मतलब गिरा रहे हो, ऐसा कुछ ना। डालना, गिराना, इसको मतलब होता है, ठीक है। जब आपको कोई बोले कि तो एक लोटा पानी देना, मतलब पानी गिराना, तो आप उसे आराम आराम से गिराते हो ना, धीरे से, तो उसको बोलते हैं प्योर करना, ठीक है। चलिए, तो ये बिल्कुल होगा नहीं, ये तो बहुत मतलब सिंपल वर्ड है यार, क्या बताऊं इसमें। चलिए अगले पे आते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इशू बैफल्ड एवरीवन। देखिए यहां पे आपको बैफल्ड का मतलब भी पता होना चाहिए। बैफल्ड का मतलब होता है आपको कंफ्यूज कर दिया, सबको कंफ्यूज कर दिया एक तरह से, सबको मतलब एक वैसी जगह पे डाल दिया कि क्या मतलब, डिलेमा। बैफल्ड मतलब सबको कंफ्यूजन में डालना होता है, सिंपल सी बात वही है। ये वर्ड भी पता होना चाहिए, वर्ड भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, PYQ वैसे बाय द वे बताऊं, ये सब इसलिए बताता रहता हूं क्योंकि ये सब एग्जाम में आते रहते हैं, बस यही बोलना है मेरा। और तुम जो बोलते हो कि कितनी जगह से पढ़े, तो मैं हमेशा एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, फॉलो द PIQ रिलीजियसली सो दैट यू विल स्कोर आउट ऑफ 20 अगर आते हैं आपके PIQ, अब 20 अगर PIQ नहीं, 20 अगर आपके वो क्या आते हैं, मैं गारंटी देता हूं 19 आप कर लोगे। एक दो अब ये इधर उधर होते हैं तो माफ करना, कि कोई इस बात की गारंटी नहीं लेता, लेकिन बिल्कुल आप 19 तक तो कर लोगे, थोड़ी सी समझ भी रही तो कर लोगे। चलिए, तो
तो कॉम्प्लेक्सिटी का सिमिलर क्या होगा, कंक्लूजन होगा क्या। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है कि किसी चीज को बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब समझ के परे है, थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहा। ग्रीवांसेस क्या होता है, ग्रीवांसेस मतलब आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आपके यहाँ पे ग्रीवांसेस के, आप किसी भी गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, वहां पे ग्रीवांसेस के पोर्टल होते हैं, मतलब आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक पोर्टल बना रखा है, समझे आप। ये देखिए, यही तो बोलता हूँ कि चीजों को आंख और कान खोल के रखिए, ये यही चीज बोलता हूं मैं। जब किसी ऑफिस में अगर आप काम करते हो, वहां पे भी ग्रीवांसेस का एक अपना सा ना बॉक्स रखा जाता है, ग्रीवांसेस बॉक्स रखे जाते हैं कि आपको जो समस्या अपना चिट्ठी डालिए उसके अंदर डाल दीजिए। संडे कभी भी उसका मंडे टू मंडे मैनेजर खोल के देखता है, या फिर जो भी एचआर खोल के देखते हैं उसको, उसके ऊपर काम किया जाता है। वो काम क्या करते हैं, सिर्फ वो बहाना होता है, कुछ नहीं देखते उगते नहीं हो, ठीक है। कॉम्प्लेंसी, कॉम्प्लेंसी का मतलब क्या होगा, संतुष्टि। ये तो ऑलरेडी हमने कल ही पढ़ा था ना, कॉम्प्लेसेंट एंड कॉम्प्लेसेंट वर्ड आ रखा था, पेयर्ड वर्ड हम कर रहे थे कल। तो देखिए इंट्रिकेसी, कंक्लूजन बिल्कुल नहीं होगा इसमें। देखिए अगर से आपको मतलब भी नहीं पता होगा ना, मतलब एग्जैक्टली आपको इंट्रिकेसी का मतलब भी नहीं पता, लेकिन बाकी तो आपके लिए सिमिलर वर्ड है ना यार, सिंपल वर्ड है आपके लिए, बाकी तो सिंपल वर्ड है। तो इंट्रिकेसी इज द राइट दिस सिनोनिम फॉर दिस। इंट्रिकेसी का मतलब भी वही होता है, काफी जटिल, काफी बारीक, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है कि मतलब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ही मतलब डीप आपको समझना पड़ेगा, डीप समझ। जैसे क्वांटम फिजिक्स हो गया, क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वांटम फिजिक्स अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, अगर आपको उसकी समझ नहीं है तो आप नहीं कर सकते, सिर्फ रट के नहीं कर सकते। ये चीज मुझे अपने एमएससी में समझ गई थी, इसलिए मैंने नेक्स्ट ईयर लिया नहीं था, मतलब 2 साल का होता है, मैंने एक बार इसको ड्रॉप कर पहले, क्योंकि ये समझ से परे है। मेरे में तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी मेरे अंदर पेशेंस नहीं है उसको समझने की, मैं नहीं पढ़ सकता, छोड़ो इसको। मतलब बहुत बारीकियों से जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ही वो है, लोगों को समझ में आती। तो बहुत ही इंट्रिकेटेड सब्जेक्ट था वो, मेरे से परे था। चलिए ये देखिए, अब यहां पे ना आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने एक बार एग्जाम में पूछा था इनऑर्डिनेट। अब समझिए, उन्होंने एग्जाम में पूछा था इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब बताइए, इनऑर्डिनेट का सिनोनिम क्या होता है। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है हद से ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। और ड्रिंकिंग के सेंस में पूछा था उन्होंने, सच बताऊं तो क्वेश्चन जो था वो ड्रिंकिंग के सेंस में पूछा था, मतलब जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, इनऑर्डिनेट का मतलब होता है। अब आपको समझ गया होगा, मैं आंसर ही बता रहा हूं वैसे। इनकल्पेबल का मतलब क्या होता है, जो कल्प्रिट नहीं है, हु इज ए नॉट अ कल्प्रिट, उसको बोलते हैं इनकल्पेबल। अनरीजनेबल क्या होता है, ये तो आपको जानते हो, मतलब बिना कारण के। इनऑक्सोस भी बहुत अच्छा वर्ड है, देखिए इनकल्पेबल, इनऑर्डिनेट, इनऑक्सोस, ये सारे के सारे वर्ड पीवाईक्यू हैं। इनऑक्सोस मतलब जो हार्मलेस है, जो इनोसेंट है, हु इज इनोसेंट, जो इनोसेंट, और जो पर्सन इनोसेंट है वो किसी तरह से हार्मफुल हो सकता है क्या। वैसे तो यार स्माइल भी इनोसेंट होती है लेकिन हार्मफुल होती है, तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूं, लेकिन चलिए बस इतना बोलना चाहता हूं कि इनोसेंट, जो इनोसेंट इसका मतलब होता है। क्या लगता है आपको एक्सेसिव के लिए यहाँ पे क्या जाएगा, इनऑर्डिनेट। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इट्स अ पीवाईक्यू, इसलिए बोलता हूं ना पीआईक्यू कभी भी आपको अच्छा ही कराएंगे, आपकी समझ बढ़ाएंगे, बस इतना बोलना चाहता हूं, गो फॉर द पीआईक्यू। चलिए किसी भी चीज में पीआईक्यू को मिस मत करिए। तो हो गया, आपको समझा दिया पूरा। इसका एक्सेसिव का अपोजिट क्या लगता है आपको, होगा मॉडरेट, होगा लिमिटेड, होगा रीजनेबल, होगा। अभी चलिए ये इसको लिकर के सेंस में बात की जा रही है। अब अगर कभी मे बी आपका कोई दोस्त पीता हो, आपके रिलेटिव कोई होंगे बहुत एक्सेसिव पीते होंगे, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा, देखिए एक दिन में तो आप नहीं छोड़ सकते हैं दारू, तो एक काम करिए आप उसको मॉडरेट पिए। मतलब अगर एक पूरा बड़ा वाला ओल्ड मंक पीते हैं तो उसको लिटिल लिटिल कर दीजिए, ठीक है, या फिर और कम कर दीजिए। कि ये सब क्या है, वो उसको बता रहा है कि लिमिट में पियो, रीजनेबल पियो। चलिए तो इसको ऐसे जोड़िए चीजों को। और जो दारू वारू नहीं पीता उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टी टोटलर। ये ऑलरेडी करा चुका हूं। टी टोटलर होता है जो कि वैसे तो कुछ उसके अंदर बहुत बड़ा डेफिनेशन है टी टोटलर का। अगर आप चाय कॉफी भी नहीं पिए होने चाहिए, लेकिन हम तो भाई चाय कॉफी के शौकीन है, तो हम तो टी टोटलर नहीं है भाई, ठीक है। चलिए तो टी टोटल भी पूछा हुआ, टी टोटलर का मतलब होता है कि मेनली दारू के सेंस में बात करते हैं यहाँ पे, जो लिकर उकर नहीं पीता है। चलिए और कुछ, और तो कुछ बताने लगे यहाँ पे नहीं है। इनिशिएटेड, अब बताइए क्या इनिशिएटेड वर्ड आप यहां पे नहीं कर सकते हैं, आपको क्या लगता है इनिशिएटेड वर्ड आप नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ही इनिशिएटेड द डायलॉग, मतलब उसने डायलॉग मतलब बातचीत की शुरुआत की। आजकल आपने देखा होगा कि भाई क्या नाम है उसका, शाहिद कपूर और करीना कपूर दोनों साथ में आए थे, तो भाई दोनों में से करीना कपूर ने इनिशिएट किया डायलॉग, मतलब बातचीत की शुरुआत की। देखिए आप ऐसे रिलेट करना सीखिए कि रिमीम के साथ, मतलब शुरुआत उन्होंने की, भाई बातचीत करना चालू किया। तो क्या होगा, बिगेन, और क्या होगा, ऑर्डर तो नहीं होगा ना, कोई शुरू कर रहा है यार, खुद से इनिशिएटिव ले रहा है। ये तो यार, ये तो आपकी वन ऑफ द OLQ भी है ना आपकी, इनिशिएटिव। और बिगेन होगा यहाँ पे, प्लान बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए, अब ये वर्ड अगर बच्चों वाले हैं यार, ये आप नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा काम, कैसे काम चलेगा। चलिए आगे बढ़े।
जब पढ़ लीजिएगा बाकी। पेल, शी लुक पेल, पेल मतलब बहुत ही ढीला ढाला और मुरझाया हुआ। मुंह पे आपके बोलो तो 12 बजे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है जिंदगी में, उसको बोलते हैं। तो येलोइश एक तरह से अनहेल्दी, अनहेल्दी बोल सकता हूं आपको मैं। देखिए बताइए इसका अपोजिट क्या लगता है, सिमिलर क्या लगता है? ग्लोइंग, ग्लोइंग और रेडियंट तो इसके अपोजिट सीधा सीधा लगते हैं। तो वैसे भी 50-50 पे आ गए आप लोग। तो रेडियंट आपने अगर आप किसी ढंग के सिटी में रहते हैं ना, किस कहीं भी, तो आजकल रेडियंट स्कूल बहुत चल रहा है। एक रेडियंट ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं, वो भी काफी फेमस है। वो रेडियंट का मतलब होता है चमकदार, चमकने वाला, बहुत ग्लो करने वाला, ठीक है। तो देखिए रूडी, रूडी का मतलब भी वही होता है, स्वस्थ, चमकदार। रोजी, इसका मतलब होता है रोजी, हेल्दी। और क्या होता है सॉरी, शैलो, शैलो मतलब क्या होगा, बहुत ही वीक, वीक लगना, एक तरह से कमजोर लगना, शैलो का मतलब ये होता है। जिसपे आपको बोलो कि येलोइश कॉम्प्लेक्शन आ चुका है, इसको बोलते हैं। तो शैलो विल गो विथ इट। बाकी अगर थोड़ा सा भी समझ होगी, मैं अगर अभी यहाँ पे समझ की बात करूँ तो मैं शैलो के साथ जाता, क्योंकि शैलो का मतलब मुझे पता है। शैलो मतलब आप पानी के सेंस में भी देखिए, एक शैलो वाटर होती है मतलब कम गहरा है, ठीक है। तो मतलब इसके साथ जा सकता है, शी लुक शैलो, ठीक है, मतलब बहुत ही फीका पड़ गया था चेहरा, ये जा सकता है, समझ में आ जाएगा, पीला पड़ गया था। रूडी यहाँ पे नहीं है, रूडी, रूडी, राउडी, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये थोड़ा सा हेल्दी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्शन के लिए होते हैं। आपने राउडी राठौड़ देखी ना, तो राउडी आपको क्या लगता है, ऐसी वो क्या बोलते हैं, भाई लोगों के लिए वर्ड नहीं है। राउडी का मतलब भी होता है जो काफी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल, ठीक है, जिससे लोग डरते हैं, इसका मतलब ये भी होता है। राउडी राठौड़ आपने पिक्चर देखी होगी, उससे रिलेट करिए सब चीजों को, ठीक है। और इसलिए बोलता हूं ना कि हर चीज के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। मेन पॉइंट है कि आप दिमाग कितना खुला हुआ है आपका उस दिन पे, बस ये बात इतना बोलना चाहूंगा। बस आप बोलते हैं ना कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, किसी का एग्जाम बार बार क्लियर होता है, भले वो उतना पढ़ता भी नहीं, बस अंतर यही होता है, ज्यादा कुछ नहीं अंतर होता, थोड़ा सा अंतर होता है समझ का। आई ओवर रूल योर प्रपोजल, ओवर रूल मतलब आपने जजमेंट के केस में सुना होगा, आई ओवर रूल, ओवर राइड, ओवर रूल मतलब एक ओवर राइड भी बोल सकते हैं इसके लिए, ओवर राइड। अब बताइए यहाँ पे ओवर राइड किस चीज में की जाएगी? वैन, मेरे को नहीं पता यार वैन का मतलब क्या है, मैं बोल दूं तो सीधा। यहाँ पे जो अच्छा वर्ड है इसके लिए ओवर राइड करने के लिए, हमारे क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ओवर राइडिंग पावर होती है? बिल्कुल ओवर राइडिंग पावर होती है। किस केस में? वीटो होता है उनके पास। वैन का मतलब मालूम है क्या होता है? वैन का मतलब होता है, जब हमने पहले वाला वर्ड पढ़ा था ना, उसका मतलब है पेल, वीक। ये देखिए ऊपर किधर गया, इसका इसका सिनोनिम है वैन, वैन, ठीक है। वैन का मतलब होता है पीला पड़ जाना, निर्बल, मुरझाया हुआ, यही सब इसका मतलब है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसको आप दिमाग में रखेंगे, ये भी इसका सिनोनिम वर्ड है। तो देखिए ऐसे रिलेट करते हैं, ऐसे लोग क्वेश्चन देते हैं। चलिए अब इस क्या होगा भाई, वीकेंड, ये भी तो उसके साथ जाएगा ना। सुपरसीड, अरे सुपरसीड मालूम है क्या होता है? जैसे पोजीशन को सुपरसीड किया जाता है, जजमेंट को नहीं, पोजीशन सुपरसीड की जाती है। जैसे कि आपको एक पोजीशन का, इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं। जब हमारे, अभी तो नहीं रहे वैसे, फर्स्ट सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो जब वो एज आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन रहे थे, तो उनके ऑलरेडी हायर रैंक पे दो और लोग थे, दो और ऑफिसर्स थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेकिन इनको बनाया गया, तो उन्होंने सुपरसीड किया दोनों को। विपिन रावत जी, करेक्ट, विपिन रावत जी सीडीएस बने थे, बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। तो विपिन रावत जी, उन्होंने दो लोगों को सुपरसीड किया था। तो पोजीशन को सुपरसीड किया जाता है, जजमेंट्स को नहीं। जजमेंट के लिए क्या होगा? वीटो होगा। प्रेसिडेंट के पास ओवर राइडिंग पावर होती है ना, वीटो पावर होती है, करेक्ट, यही हो चीज, ठीक है। जैसे आप चल प्रेसिडेंट का अपने याद रखिए, यूएन का याद रख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन में 5 जो कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उनके पास वीटो पावर है। शॉक्ड, हिज बिहेवियर शॉक्ड में। अब बताइए वर्ड्स को देखिए, थोड़ा समझिए। यहां पे अगर आप देखते हैं, एक वर्ड आपको मैंने बता रखा था, चलिए बाकी का। पेसिफाइड, पेसिफाइड का मतलब क्या होता है? चीजों को शांतिपूर्वक शांत करना, बेसिकली काम करना, किसी को तसल्ली देना, इसका मतलब होता है। प्रॉब्लम को निपटाने की बात हो रही है यहाँ पे, शांत करने की, माहौल को ठंडा करने की बात हो रही है। पेसिफाई, तो पेसिफाई तो उसका बहुत दूर दूर तक अपोजिट होगा वैसे तो भी। और सिंटिलेटेड का मतलब क्या होगा? चमकता धमकता होगा, ठीक है। स्पार्कल, ट्विंकल, ये होता है सिंटिलेटेड का मतलब। और अपैल्ड, अपैल्ड देखिए, अपैलिंग वर्ड बताया था मैंने आपको, याद करिए। अपैलिंग, अपैलिंग का मतलब होता है शॉकिंगली, ठीक है, बहुत ही जो खराब है, घृणा करने योग्य है, उसको बोलते हैं आप यहाँ पे। एंट्रीड का मतलब होता है, एंट्रीड का मतलब वैसे भी ये नहीं होता है, मतलब शॉकिंग से लेन देन नहीं है यहाँ पे। एंट्रीड का मतलब होता है जो कि कैसे बोलूं आपके लिए मैं,
जो ठीक ठाक है बेसिकली। और जो क्या बोलने इंट्रेटिव में, ये होता है एंट्रेटिव में मतलब किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो बेसिकली, हाँ सॉरी रिक्वेस्ट कर रहे हो आप किसी को, एक छोटा मोटा आग्रह कर रहे हो, उसका मतलब होता है एंट्रेट। चलिए, तो यहाँ पे ए जाएगा यहाँ पे अपैल्ड, बाकी तो यहाँ पे किसी तरह से इसका सिमिलर वर्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक वर्ड है भाई यहाँ पे अगला, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट। खुद बताइए पर्टिकुलर के लिए क्या होगा यहाँ पे? प्रिसाइज होगा ना, बिल्कुल प्रिसाइज हो, प्रिसाइज जाना चाहिए यहाँ पे। और इसका सिमिलर वर्ड होगा, और इसका अपोजिट क्या होगा? पर्टिकुलर का अपोजिट क्या होगा? वेग। ये वेग यहाँ पे इसका मतलब, वेग मतलब जो चीज क्लियर नहीं है। अब देखिए क्या पूछा था, अच्छा अपोजिट पूछा था, वेग। ठीक है, अपोजिट यहाँ पे है, अब अपोजिट चालू हो गया, थोड़ा बहुत यार ऊपर नीचे हो जाता है, तो अपोजिट वर्ड यहाँ पे क्या होगा? वेग होगा। चलिए ठीक है, बाकी तो आप प्रिसाइज इसका सिमिलर जा सकता है। प्रिसाइज मतलब बहुत ही टू द पॉइंट, पर्टिकुलर मतलब होता है टू द पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी पढ़ लीजिए। अच्छा यहां से पॉन्ची, ही हैज बिकम पॉन्ची। पॉन्ची मतलब खुद बताइए आपने, ये बहुत इस सेंस में भी यूज किया होगा, मजाक उड़ाने के सेंस में भी यूज किया होगा। बताइए क्या होगा पॉन्ची का मतलब? पॉन्ची का मतलब होता है जो फैल रहा है, फैट हो चुका है। ठीक है, जो जिसके बाद बहुत मोटा पेट है उसको बोलते हैं पॉन्ची। बहुत समझ में आ जाएगा। अपोजिट क्या होगा? स्लिम। आपने प्लम केक खाए होंगे, प्लम केक क्या होते हैं? फ्लफी होते हैं, खाए हैं ना आपने प्लम केक। फैट तो आपको इसका एग्जैक्ट सिमिलर हो जाएगा। स्टाउट मतलब होता है जिसकी हाइट छोटी होती है, जो बौना होता है उसको बोलते हैं स्टाउट, जिसकी हाइट बढ़ नहीं पाई है। तो स्लिम इज द अपोजिट वर्ड फॉर दिस। बोनी भी आ सकता है, बोनी मतलब जो सिर्फ इसके अंदर बोन्स दिख रहे हैं। एक अच्छा वर्ड है स्लेंडर। स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है पतला, दुबला पतला। लीन हो सकता है, अब विराट कोहली से सीख के, काफी लीन बॉडी है उनकी। देखिए ये सब यूज होता है, ये सब अब क्रिकेट का फैन हो तो सब चीजें आ जाती हैं दिमाग में, बस इतना बोलना चाहूंगा। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। ओरिजिनेट, द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगा। ओरिजिनेट मतलब जहां से उसका उद्गम हो रहा है, जहां से शुरुआत हो रही है। अब बताइए, तो यहां पे होगा ओरिजिनेट के लिए जो शुरुआत हो रहा है, उद्गम हो रहा है, क्या लगता है? इनॉग्रेट। इनॉग्रेट तो इसके लिए इनॉग्रेशन क्या होता है? शुरुआत होता है किसी चीज की। इनिशिएट अगेन किसी चीज की शुरुआत करना। इमिनेट्स अगेन एक काइंड ऑफ उसी सेंस में बात हो रही है यहाँ पे। कल्मिनेट, कल्मिनेट, कंक्लूड। ठीक है, तो दिस विल गो विद इट। और इमिनेट्स का मतलब भी होता है राइज इमर्जेस। तो यहाँ पे कल्मिनेट इसका अपोजिट होगा। आपने कोई फेस्टिवल, कोई अगर आप कोई फंक्शन करते हैं ना तो बोलते हैं कि इसका कल्मिनेशन है। कोई आप शो कर रहे हैं तो उसका जो लास्ट डे होता है बोलते हैं ना कि आज इसका कल्मिनेशन डे है। कल्मिनेशन मतलब जहां पे एंड हो रहा है, कंक्लूड हो रहा है, एंड, रीच। ओके, अपोजिट क्या होगा? ओरिजिनेट, स्टार्ट, बिगिंस। ये सब इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। बहुत सिमिलर है, बहुत सिंपल था आपको बताऊं तो। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये तो आप अगर थोड़ा बहुत कान खोल के रखते हैं तो भी हो जाएगा काम। हिलेरियस, द फिल्म आई सॉ वाज हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब क्या होगा भाई? बहुत ही हास्यप्रद थी। ठीक है, मजा बहुत आया देखने के लिए। ठीक है, बहुत हंसी खुशी से देखा हमने। अपोजिट क्या होगा? ट्रेजिक। बिल्कुल। अब बोलोगे सीरियस, ठीक है, सीरियस भी ऑलमोस्ट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सीरियस के साथ मुझे, लेकिन सीरियस थोड़ा सा मुझे लगता है कि सीरियस से और खतरनाक है ट्रेजिक। तो ट्रेजिक मतलब दुखद होता है, बोलते बहुत दुखद है। और सीरियस मतलब गंभीर है, इतना बोल सकता हूँ मैं। गंभीर मतलब अपने गौतम गंभीर, वो भी सीरियस ही है वैसे, नाम के साथ चले जाते हैं वो। बट बोलने का मतलब है यहाँ पे कि सीरियस, थोड़ा सा मूवी कभी कभी सीरियस जा रही है मतलब वो आपको सोचने पे मजबूर कर रही है। लेकिन ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद एंडिंग। हिलेरियस आपको हंसा देने वाला है, तो उल्टा जाएगा। ठीक है। जोवियल मतलब अगेन, जोवियल तो हास्यप्रद होता है, मतलब हास्यप्रद नहीं बोलूंगा मैं, जो खुशमिजाज होता है उसको बोलते हैं जोवियल। और अप्रोरियस का मतलब क्या होता है? रोर का मतलब क्या होता है? अप्रोर, सॉरी अप्रोर। देखिए अप्रोर मतलब होता है चिल्ला पुकार करना। ठीक है, काफी, जैसे कि मैं बोलूं कि स्टेडियम में बहुत ही स्ट्रांग, जैसे विराट कोहली बैटिंग करने के बाद बहुत ही स्ट्रांग अप्रोर हमें सुनने को अप्रोर हुआ, मतलब काफी स्ट्रांग शोरगुल, उसके बारे में बहुत उसको बूस्ट किया गया काइंड ऑफ, तो हुआ। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ट्रेजिक इज द राइट आंसर हियर। चलिए, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ऑन दैट डे पेंडिमोनियस रिजाइन्ड इन द हॉल। अब द पेंडिमोनियस का मतलब क्या होगा? ठीक है, रिजाइन नहीं, रेन इन द हॉल। ठीक है, पेंडिमोनियस मतलब बहुत ही ज्यादा शोरगुल। रेन्ड है यहाँ पे, मैंने रिजाइन पढ़ा, सॉरी। रेन्ड मतलब होता है कि फैल जाना एक तरह से, और पेंडेमोनियस मतलब होता है शोरगुल। ठीक है, अब देखिए अप्रोर इसका सिमिलर हो जाएगा, पीस इसका अपोजिट हो जाएगा। एक्लोड मतलब किसी को आप वाहवाही दे रहे हो, तो अक्लोड, अक्लोड तो यहाँ पे अक्लोड तो जाएगा नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे
हुलैबलो मतलब अगेन थोड़ा बहुत उसी के साथ जा सकता है। हुलैबलो का मतलब ये होता है अगेन चिल्ला पुकार करना, कोलाहुल करना, हंगामा करना। ये देख बोलते हैं ना हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हो, मेरे को तो ऐसा लगता है उसी के साथ बना हुआ वर्ड है। ठीक है, तो अपोजिट क्या जाएगा, पीस जाएगा इसका। देखिए इसका मतलब होता है जोर से चिल्लाना, शोरगुल करना, जहां पे कंप्लीट डिसऑर्डर, ये लिख देता हूं आपको यहां पे मैं, कंप्लीट डिसऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ लीजिएगा बाकी। द पुलिस डिटेन्ड, देखिए डिटेन का मतलब क्या होगा भाई, डिटेन मतलब उसको पकड़ लिया, सिंपल सी बात है, यही है ना, डिटेन का मतलब तो यही होता है, किसी को आपने पकड़ लिया मतलब धर लिया, जेल में डाल दिया। कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब किसी को आपने एक जगह पर रोक लिया, कन्फाइन कर लिया, ये होता है कन्फाइन मतलब रोकना होता है। हेल्ड मतलब अगेन पकड़ लेना होता है। इम्पीड, इम्पीड मतलब किसी को रास्ते में, जैसे एक कैपेसिटर के सेंस में क्या होता है कि कैपेसिटर में इम्पिडेंस का वर्ड हम यूज करते हैं, वो करंट को ब्लॉक करता है एक तरह से। तो यहां पे मैं बात करता हूं अपोजिट क्या होगा इसका, रिलीज, छोड़ दिया आपने उसको, फ्री कर दिया। चलिए बाकी तो कन्फाइन तो आप प्लीज थोड़ा सर्च करिएगा कन्फाइन के लिए, वैसे तो कन्फाइन बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछते हैं कन्फाइन के ऊपर, ठीक है, इसलिए बताता हूं, मतलब किसी को सीमित करना, बंद करना किसी जगह पे, ये होता है इसका मतलब। चलिए आगे तो आप पढ़िएगा, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए इन माई स्टेट ऑफ डिस्पेयर, इन माई स्टेट ऑफ डिस्पेयर मतलब होपलेसनेस। डिस्पेयर ऑलरेडी पढ़ा है हमने, कोई नया वर्ड नहीं है डिस्पेयर हमारे लिए, ये ऑलरेडी हमारा पीवाईक्यू है। देखिए अब यहाँ पे क्या हमने डेस्पोडेंसी नहीं पढ़ा है, ये भी पढ़ा हमने, इसका सिमिलर वर्ड है। ठीक है, डेस्पोडेंसी इसका सिमिलर वर्ड है, ये देखिए सिमिलर होगा, एग्जैक्ट सिमिलर है, मतलब वैसी सिचुएशन जहां पे आप पूरी तरह से आप होपलेस हो चुके हो। डिजेक्टेड बोल सकता हूं इसके लिए, एक अच्छा वर्ड है डिजेक्टेड। चलिए डिटर्मिनेशन तो बिल्कुल नहीं जाएगा, वही तो मतलब मानता हूं मैं कि होपलेस है तो एक डिटर्मिनेशन हो सकता है कि आप बिल्कुल वापस कम बैक करेंगे, लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं जाएगा, यहाँ पे इलेशन होगा। इलेशन मतलब अपना मतलब पूरा आनंद वाला भाव, जॉय, हैप्पीनेस, ये होगा इसके लिए। ठीक है, इलेशन का मतलब होता है जॉय, हैप्पीनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका ये देखिए, ये होगा इसका अपोजिट वर्ड, ये होगा इसका सिमिलर वर्ड, डेस्पोडेंसी। काफी अच्छा वर्ड है, पूछा गया काफी बार एग्जाम में, पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। He was accused by the entire community after he failed in the mission. Accused मतलब क्या किया उसको, आपने चार्ज, आरोपित, दोषी ठहराया उसको, he was accused। तो देखिए इनक्रिमिनेटेड मतलब यहाँ पे अगेन उसको, उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाएंगे, उसको दोषी ठहराना भी होता है। ठीक है, इंडिकेट अगेन सेम मीनिंग है, इंडिकेटेड, इंडिकेट, तो यहाँ पे अगेन सेम जाएगा यहाँ पे इसके लिए। तो दोष लगाना यहाँ पे मतलब होता है दोष लगाना, उसका मतलब अगेन उसको आरोपित बनाना। ठीक है, और अरेगेंट मतलब ये होता है वही, उसके बाद चार्जेस लगाना। तो देखिए तीनों उसके सिमिलर जाएंगे। विंडिकेटेड मतलब उसको फ्री करना, ऑलरेडी हमने एक्यूज और विंडिकेटेड पढ़ रखा है। एक और पढ़ रखा हमने कन्विक्टेड, एक्विटेड, ये एक्विटेड इसका अपोजिट आएगा, एक्विटेड मतलब उसको फ्री करना। ठीक है, एक्सोनरेटेड ये भी हमने पढ़ रखा है, इसका मतलब होता है फ्री करना, और एक्यूज मतलब उसके ऊपर चार्जेस लगाना। तो देखिए विंडिकेटेड मीन्स उसको फ्री करना, उसको फ्री मतलब उसके ऊपर से सारे जो दोष आरोप है सारे हटा देना, तो इसका दैट्स होगा। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, सारे अच्छे वर्ड है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि तीनों वर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करें, तीनों वर्ड्स के आप वैसे तो दे रखा है मैंने, फिर भी आप अपने लेवल पे भी ट्राई करें, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू। चलिए देयर वाज मच टू बोस्ट अबाउट द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क। बोस्ट मतलब वही बड़ी बड़ी बातें करना, उसके बारे में ब्रैग करना होता है। कभी कभी आप किसी नए लोग से मिलते हैं और बहुत अपने बारे में ब्रैग करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। ठीक है, ब्लस्टर भी अगेन वही होगा। फ्लॉन्ट मतलब अपना दिखावा करना। क्या होगा, डिप्रिकेट मतलब होता है निंदा करना, ये ऑलरेडी पीवाईक्यू है, ये ऑलरेडी दोनों वर्ड क्या हमने सारे वर्ड्स कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, डिप्रिकेट का मतलब होता है किसी की चीज को आप, आपने ये पढ़ा है डिप्रिसिएशन पढ़ा है ना, डिप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्या होता है, किसी चीज की गिरावट होती है, वैल्यू डाउन करना होता है, तो वही तो है, समझे आप। तो डिप्रिकेट मतलब क्या होगा, वैल्यू डाउन करना, किसी चीज की निंदा करना, किसी की निंदा करना, सॉरी। चलिए, तो आप उसके बारे में बोस्ट नहीं कर रहे, उसको आप निंदा कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो बोस्ट करना मतलब घमंड वाली बातें हो जाती है, थोड़ी सी फेंकना हो जाता है वैसे तो, लेकिन डिप्रिकेट, चलिए यहाँ पे जो सबसे अच्छा वर्ड जाएगा वो है डिप्रिकेट, इसका अपोजिट। बाकी तो सिमिलर जा सकते हैं इसके लिए। चलिए, ही डिलीवर्ड एन इसेंट्रिक स्पीच। इसेंट्रिक मतलब मालूम है क्या होता है, इसेंट्रिक का मतलब होता है कि बहुत ही स्ट्रेंज, तो ऑड, पेक्यूलियर वर्ड हमने कर रखा है, और इडियोसिंक्रेटिक,
इडियोसिंक्रेटिक का मतलब भी वही होता है, काफी अपने आप में अच्छा वर्ड है। जब अच्छा वर्ड बोलता हूं तो इसका मतलब आप थोड़ा सा उसके ऊपर एफर्ट डालिए। आप रिक्वेस्ट, वैसे तो आपको मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये थोड़ा हम्बल रिक्वेस्ट मेरी रहती है कि आप उसके ऊपर मेहनत करिए, जिससे कि और आपके ऊपर उसकी अच्छी पकड़ बने उस वर्ड के ऊपर। देखिए इसेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज, वैसी चीज जो आपने अनयूजुअल। एक और वर्ड बताता हूं आपके लिए, इसके लिए होगा अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल। ठीक है, अपोजिट क्या होगा उसका? कन्वेंशनल, टिपिकल, एक्सपेक्टेड, नॉर्मल। तो देखिए क्या होगा? नॉर्मल इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, हिंदी में बताओ तो असामान्य, अजीब, जो आपने देखी नहीं हो, अनयूजुअल। जैसे कभी कभी आप किसी पर्सन से मिलते हैं, बोलते हैं यार क्या स्ट्रेंज बिहेवियर है, आप बोलते हैं ना, बट आपने कभी क्या अनयूजुअल बिहेवियर है, सब बात करते हैं आप, तो उसी लिए इसेंट्रिक, इसेंट्रिक भी उसी के साथ जाता है, वही वर्ड। ठीक है, और अपोजिट क्या होगा? नॉर्मल होगा, कन्वेंशनल होगा, और बाकी तो आपको इडियोसिंक्रेटिक का मतलब भी वही होता है, पेक्यूलियर। ठीक है, तो ये देखिए ऑड, पेक्यूलियर और इडियोसिंक्रेटिक इसके सिमिलर हैं, और नॉर्मल इसका अपोजिट है। या ऐसे क्वेश्चन जब देते हैं तो बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना, बिना दिमाग लगाए इजीली सॉल्व हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, हमने ये सारे वर्ड्स किए हैं, आप मेरे साथ बने रहें और ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी 2021 का किया है, और वैसे आज होली थी इसलिए थोड़ा लेट आया, बाकी अपना ज्योग्राफी वाला वीडियो चल रहा है। आपको रेगुलर में जो टॉपिक कराता हूँ, मेरे हिसाब से वो टॉपिक में उसके बाहर कुछ रहने जाता है। ओनली अब आपकी ड्यूटी बनती है कि थोड़ा पीआईक्यू आप सॉल्व करिए। मेरा एक बार टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो पीआईक्यू भी करा दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।